एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिगावा अपनी जॉब पे जाता है तो वो देखता है कि 3 महीने बीतने के बाद भी हर जगह हॉस्पिटल में डिस्ट्रक्शन फैलाने वाले काइजू की बात हो रही है और डिफेंस फोर्स भी उस काइजू को पूरे कंट्री में ढूंढ रही है। तभी इचिगावा का टीममेट बोलता है, इचिगावा तुम्हारे और काफका के लिए मेल आया है, काफका साइट पर चला गया है, इसलिए क्या तुम उसे ले जाकर ये दे दोगे? वैसे मुझे पता है इसमें तुम दोनों का एग्जाम रिजल्ट है। बेचारा काफका वो हर साल डिफेंस फोर्स का एग्जाम देता है पर वो हर बार फेल हो जाता है। ये सुनकर इचिगावा अपना रिजल्ट देखता है तो वो देखता है कि वो पास हो गया है और ये देखकर उसके कोवर्कर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद इचिगावा अकेले में जाकर काफका का रिजल्ट देखता है तो वो देखता है कि इस बार इचिगावा भी पास हो गया है। ये देखकर वो खुशी से काफका के पास जाता है और बोलता है, बड़े भाई आप एग्जाम में पास हो गए हैं। तभी वो देखता है कि काफका काइजू फॉर्म में लंच कर रहा होता है, इसीलिए वो चिल्लाकर बोलता है, आप यहाँ खुले में काइजू बनकर क्यों बैठे हैं? काफका बोलता है, रुको मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आता हूँ। इचिगावा बोलता है, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, आप ऐसे लापरवाही नहीं कर सकते हो, आप अभी भी सभी न्यूज चैनल के चर्चे में हो। काफका बोलता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। इचिगावा बोलता है, ये रहा आपका रिजल्ट। काफका बोलता है, अरे पहले राउंड में तो मैं हमेशा पास हो जाता हूँ पर सेकंड राउंड में फेल हो जाता हूँ। इचिगावा बोलता है, वैसे आप क्या सच में इस काइजू वाले बॉडी के साथ एग्जाम देंगे? वहाँ पर हर जगह ऑफिसर्स होंगे, अगर आपका जरा सा भी कंट्रोल खोया तो वो लोग आपको मार डालेंगे। काफका बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने पिछले 3 महीनों में ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत मेहनत की है, ये मेरा लास्ट चांस है, मैं जरूर इस एग्जाम को दूंगा। इचिगावा बोलता है, अगर आपको कुछ हुआ भी तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ में एग्जाम देंगे। और इचिगावा के बोलते ही काफका दोबारा से काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर इचिगावा बोलता है, ये किस तरह की मेहनत की है आपने, आप तो हमें मरवा डालेंगे। काफका बोलता है, अरे चिंता मत करो, एग्जाम वाले दिन मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें एग्जाम का दिन दिखाया जाता है, इसीलिए इचिगावा और काफका एकेडमी में एग्जाम देने जाते हैं। पर तभी पार्किंग लॉट में एक लड़की उन दोनों के पास आती है और बोलती है, हे ओल्ड मैन, क्या वो वैन तुम्हारी है? उसे वहाँ से हटाओ, मुझे अपनी कार पार्क करनी है। काफका बोलता है, यहाँ बहुत सी जगह है, कहीं भी पार्क कर लो, और हाँ मैं ओल्ड मैन नहीं हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है। वो लड़की बोलती है, मुझे अपनी गाड़ी वहीं पार्क करनी है और अगर तुम नहीं हटाओगे तो मैं उसे खुद हटा दूंगी। ये बोलकर वो लड़की एक हाथ से उस वैन को उठाकर फेंक देती है और ये देखकर इचिगावा और काफका दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं, तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, मैं एग्जामिनी नंबर 2016 हूँ, किकोरू, मेरी हॉबी है काइजूस को मारना, मेरा नाम याद रखना। वैसे ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर से काइजू की बदबू आ रही है। इचिगावा बोलता है, अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों काइजू डिस्पोजल में काम करते हैं। किकोरू बोलती है, काइजू डिस्पोजल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? पर उतने में काफका जाकर अपने दोनों हाथ से अपनी वैन उठाकर रख देता है और उसे देखकर किकोरू हैरान हो जाती है कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई, क्या इसके पास भी मेरे जैसा सूट है? तभी काफका स्टाइल में बोलता है, मैं हूँ एग्जामिनी नंबर 2032 काफका, मेरा भी नाम तुम याद रखना। किकोरू बोलती है, मुझे लगा एग्जाम बहुत ज्यादा बोरिंग होगा पर तुम्हें देखकर लग रहा है एग्जाम में बहुत मजा आएगा। ये बोलकर किकोरू अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाते ही इचिगावा बोलता है, आपने उस लड़की के सामने अपना पावर क्यों यूज किया? काफका बोलता है, अरे मैंने तो सिर्फ अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म किया था। इचिगावा बोलता है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? यहाँ चारों ओर ऑफिसर्स हैं। काफका बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से अपनी पावर का यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद वो दोनों एकेडमी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि एग्जाम 2 राउंड में होंगे, फिटनेस राउंड और एप्टीट्यूड राउंड। ये देखकर काफका बोलता है, हमें नहीं पता कि वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसा टेस्ट लेंगे, इसीलिए मुझे फिटनेस टेस्ट में अपना 100% देना होगा। जिसके बाद फिटनेस टेस्ट शुरू होता है पर 32 की उम्र में काफका की फिटनेस बहुत ज्यादा लो हो गई थी, इसीलिए वो किसी भी फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक 219 आती है। तभी इचिगावा वहाँ आता है और काफका से बोलता है, आपने अपनी काइजू पावर तो इस्तेमाल नहीं की ना? काफका बोलता है, यहाँ सब अपनी मेहनत से पास होने आए हैं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके पास हूँ। इचिगावा बोलता है, वैसे आप चिंता मत करो क्योंकि मैंने सुना है कि पिछले 2 साल से सेकंड राउंड काइजू डिस्पोजल टेस्ट रहा है। इस टेस्ट से एग्जामिनर ये पता करना चाहता है कि कंटेस्टेंट्स को काइजू के बॉडी के बारे में कितना पता है। वो ऐसे कंटेस्टेंट को चूज करना चाहते हैं जिन्हें सिर्फ काइजूस को मारना ही नहीं, उन्हें डिस्पोज करना भी आता हो, और इसीलिए तो मैंने भी डिस्पोजल का काम चुना था ताकि मुझे काइजूस के बॉडी के बारे में पता चल जाए। इसीलिए चलिए अपना बेस्ट देते हैं अगले टेस्ट में। काफका बोलता है, हाँ। जिसके बाद सेकंड टेस्ट शुरू होने वाला होता है। तभी एक लड़का बोलता है, हेलो, मैं हूँ 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हसीनो, इस साल एप्टीट्यूड टेस्ट का हेड मैं हूँ। आप सबका एप्टीट्यूड टेस्ट इस डोमेन में होगा, आपका काम होगा काइजूस को ढूंढना और उन्हें मारना। ये सुनकर इचिगावा और काफका चिल्लाकर बोलते हैं, क्या कहा, उन्हें मारना? तभी कासिनो डोमेन का दरवाजा खोल देता है और उस दरवाजे को खोलते ही एक काइजू दौड़ता हुआ कंटेस्टेंट की ओर आता है, पर वो डोमेन से बाहर आ पाता उससे पहले ही हसीनो उसे ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर कुछ कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी किकोरू काफका को देखकर हंसने लगती है और अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर काफका इचिगावा से चिल्लाकर बोलता है, तुमने
तुमने तो कहा था कि इस टेस्ट में काइजू के बॉडी को डिस्पोज करना होगा, पर हमें तो काइजू से लड़ना पड़ेगा। इचिगावा बोलता है पिछले 2 साल से तो डिस्पोजल टेस्ट ही हो रहा था, पता नहीं कैसे इस साल उन्होंने बदल दिया। तभी हसीनो बोलता है एप्टीट्यूड टेस्ट में जाने से पहले आप सबको ये इजुमो टेक गियर पहनना पड़ेगा। ये काइजू के ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ये आपके लड़ने की पावर को कई गुना बढ़ा देगा, पर इसके असली पावर को अनलीज करना आपके बॉडी और आपके काबिलियत पर डिपेंड करेगा। तभी एनालाइजर बोलती है मैं आप सबको सूट के अनलीज पावर की रिपोर्ट देती हूँ। मिस्टर इचिगावा, आपने सूट की पावर को 8% तक अनलीज किया है। इजुमो, आपने 18% सूट की पावर अनलीज की है। मिस्टर इहारू, आपने 14% सूट की पावर अनलीज की है। पिछले साल हमें मुश्किल से ही कुछ कंटेस्टेंट मिले थे जिन्होंने सूट की पावर को 10% से ज्यादा अनलीज किया था, पर इस साल तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा पावर को अनलीज किया है। ये सुनकर हसीनो बोलता है लगता है इस साल हमें बहुत सारे टीम मेंबर मिलेंगे। तभी एनालाइजर हैरान होकर बोलती है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मिस किकोरू ने सूट की पावर को 46% तक अनलीज कर दिया। ये ऑलरेडी प्लाटून लीडर के लेवल पर पहुंच चुकी हैं। ऐसा टैलेंट आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं आया। तभी एनालाइजर बोलती है और मिस्टर काफका, आपने 0% सूट की पावर अनलीज की है। ये देखकर हसीनो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये पहला कंटेस्टेंट है जो सूट के 1% को भी अनलीज नहीं कर पाया। इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया, पर अफसोस ये फेल हो जाएगा। तभी एनालाइजर बोलती है सर प्लीज अपने काम को सीरियस लीजिए। वहीं दूसरी ओर काफका बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है सूट से पावर अनलीज करने की, पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो सूट के पावर को अनलीज नहीं कर पाता है। और उसे देखकर किकोरू मन में बोलती है काफका, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, कहाँ गई वो तुम्हारी पावर जो तुमने पार्किंग लॉट में यूज की थी। पर तभी हसीनो अंदर आकर बोलता है अब जब आप सबने सूट पहन लिया है तो समय आ गया है कि हम सेकंड राउंड को शुरू करें। आप सब इस एंटी काइजू सूट के मदद से काइजू से लड़ेंगे। हम आपके बिहेवियर को ड्रोन की मदद से मॉनिटर करेंगे और जहां हमें लगेगा कि आपकी जान खतरे में है हम तुरंत सूट में अवेलेबल शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जान बच जाएगी। पर उसका मतलब ये होगा कि आप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। तो चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। ये बोलकर हसीनो सेकंड राउंड शुरू कर देता है और सेकंड राउंड शुरू होते ही किकोरू बिल्कुल ही प्रोफेशनल की तरह एक एक करके सभी काइजूस को मारने लगती है और उसे देखकर बाकी सभी कंटेस्टेंट हैरान हो जाते हैं और कंटेस्टेंट के साथ हसीनो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हसीनो बोलता है अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया, सेकंड राउंड को कैप्टन हसीनो भी देख रही है। अगर आप सब उनके नजर में अच्छा बनना चाहते हैं तो अपने टेस्ट को अच्छे से करिएगा। ये सुनकर काफका अपने बचपन की बात सोचने लगता है जहाँ वो हसीनो से प्रॉमिस करता है कि वो डिफेंस फोर्स का कैप्टन बनकर दिखाएगा। और ये सोचने के बाद वो मन में बोलता है ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे इसमें पास होना ही है। तभी वो इचिगावा से बोलता है हे चिगावा, तुमने नोटिस किया ड्रोन के साथ ये ऑफिसर्स भी हमें फॉलो कर रहे हैं। अगर उन्हें सिर्फ ये देखना होता कि कौन कितने काइजूस को मार रहा है तो वो ये ड्रोन के थ्रू भी देख सकते हैं, पर वो शायद हमारे एबिलिटीज को भी एनालाइज करने चाहते हैं कि कंटेस्टेंट कैसे खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं। इसलिए हमें काइजूस को मारने के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट की भी मदद करनी होगी काइजूस को मारने में, जिससे ऑफिसर्स को हमारे टीम वर्क के बारे में पता चले। जिसके बाद वो दोनों जाकर बाकी कंटेस्टेंट की मदद करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि काइजूस की बॉडी का कौन सा हिस्सा कमजोर है और वहाँ अटैक करने से काइजूस जल्दी मर जाएंगे। और उन दोनों की बात सुनकर बाकी कंटेस्टेंट काइजू को बहुत आराम से मार डाल रहे थे और उन दोनों की टीम वर्क को देखकर हसीनो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। पर तभी काइजू काफका के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से काफका के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन इंजर्ड हो जाते हैं। इसीलिए हसीनो एनालाइजर से बोलता है तैयार हो जाओ, अगर वो काइजू कंटेस्टेंट को मारने की कोशिश करे तो तुरंत कंटेस्टेंट की शील्ड ऑन कर देना। ये सुनकर काफका मन में बोलता है अरे नहीं, वो लोग शील्ड ऑन करने वाले हैं, इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ। हसीनो मुझे देख रही होगी, मैं उसके सामने अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकता हूँ, मुझे उठना ही होगा। तभी वो काइजू काफका को खाने वाला होता है और वो काफका को खा पाता उससे पहले ही किकोरू वहाँ आकर उसे मार डालती है। और ये देखकर काफका खुशी से बोलता है तुम्हारा शुक्रिया किकोरू, तुमने मेरी जान बचा ली। किकोरू बोलती है मैं जा रही हूँ दूसरे काइजूस को मारने और तुम यहीं पड़े रहो एकदम लूजर की तरह। ये बोलकर किकोरू वहाँ से चली जाती है। तभी हसीनो बोलता है कंटेस्टेंट नंबर 2032, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारे बॉडी के बहुत से वाइटल पार्ट इंजर्ड हो गए हैं और तुम्हारे बहुत से बोन और ऑर्गन भी डैमेज हो गए हैं, इसीलिए हमें तुम्हारा शील्ड ऑन करना होगा। काफका बोलता है नहीं, मेरे पास अभी भी मौका है, अगर मैंने आज गिव अप कर दिया तो मैं कभी भी हसीनो से नजर नहीं मिला पाऊंगा। मुझे पता है मैं इस समय एक लूजर की तरह दिख रहा हूँ, पर मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने इस लास्ट चांस पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके खड़ा होते ही सूट की पावर 0.1% से अनलीज हो जाती है और ये देखकर हसीनो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए क्रंची रोल पर जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।